अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर व आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी दरसी किताब गुलिस्तान अदब का सबक नंबर 3, जिसका नाम है लम्हे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लम्हे सबक से मुतालिक जितने भी मारूजी सवालात हैं, मुख्तसर तरीन सवालात हैं, उन सभी सवालों का जिक्र आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपके सामने करने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा अच्छी तरीके से देखें, ताकि जब एग्ज़ाम में मुख्तसर तरीन मारूजी सवालात आपसे पूछे जाए तो गलती होने की कोई भी गुंजाइश ना हो। और दोस्तों, एक छोटी सी मुख्तसर सी आज़ीज़ाना मुफलिसाना दरख्वास्त है मेरी आप सभी से कि अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन मेरे हौसलों को बुलंद करता है। तो चलिए बगैर वक्त जाया कि शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से वो मुख्तसर तरीन और मारूजी सवालात हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है और एग्ज़ाम में जब आए तो बड़ी आसानी से आप अपना जवाब दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला सवाल, क्योंकि ये जो सबक है ये मुख्तसर अफसाना यूनिट से है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं। हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैंने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल देख लेते हैं कि मुख्तसर अफसाना लम्हे के मुसन्नफ़ कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है मुख्तसर अफसाना लम्हे के मुसन्नफ़ हैं बलवंत सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर अफसाना किस दौर की नसरी सिनफ है। तो जदीद दौर की। ठीक है, नए दौर की ये नसरी सिनफ है, ये आपको ध्यान रखना है, जदीद दौर की। अगला सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है, मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं। कई बार मुख्तसर सवालों में भी पूछा जा सकता है। तो मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसी नसरी सिनफ जिसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी वाक़े का बयान इस तरह किया जाए कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी और याद कर लेनी है। ऐसी नसरी सिनफ जिसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी वाक़े का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर पड़े। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। और थोड़ा दिया गया है मुख्तसर अफसाना के बारे में, ये देख लेते हैं। अफसाना एक ऐसी नसरी सिनफ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार खाली जगह भरने के लिए जब इससे मुतालिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ऐसे सवालात पूछे जाते हैं। तो नशिस्त का मतलब होता है बैठक, यानी एक ही बैठक में, या यूँ कहिए कि एक ही पीरियड में आप इस अफसाने को, यानी कोई मुख्तसर अफसाना होता है उसे एक ही पीरियड में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नशिस्त का मतलब होता है बैठक या पीरियड मान लें आप। ठीक है, तो अफसाना एक ऐसी नसरी सिनफ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। नशिस्त जहन में रखिएगा। अगला हमारा सवाल है, अफसाने के लाजमी अज्जा क्या हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, प्लॉट, किरदार, जमा व मका, ये इसके लाजमी अज्जा है। अगला सवाल, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कौन सी सदी से हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 20वीं सदी से। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। तो जाहिर सी बात है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ 1936 में। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से चंद बरस पहले किस नाम से बागियाना कहानियों का मजमुआ शाये हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से चंद बरस पहले किस नाम से बागियाना कहानियों का मजमुआ शाये हुआ था। तो इसका जवाब होगा अंगारे के नाम से। ठीक है, वो कौन सा मजमुआ था, अंगारे। अगला हमारा सवाल है, आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कौन नुमाया हैसियत रखते हैं। तो जैसा कि सबक में जिक्र किया गया, बताया भी गया, करतुल ऐन हैदर का नाम जो है वो काबिल ज़िक्र है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अगला सवाल हमारा ये रहा, उर्दू नसर में अलामती अफसानों का आगाज़ कब हुआ। तो आप लिखेंगे 1960 के लगभग। ठीक है, अलामती अफसानों के कोई दो अफसाना निगारों के नाम लिखें। तो कोई भी दो अफसाना निगार, तो आप लिख सकते हैं इंतज़ार हुसैन और सुरेंद्र प्रकाश। ये जो है दो अलामती अफसानों के जो अफसाना निगार हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अपने जहन में इन बातों को रखना है आपको। अगला हमारा सवाल है, बलवंत सिंह की पैदाइश और इंतकाल कब हुआ। जैसा कि जो हमारा सबक है लम्हे, उनके मुसन्नफ़ बलवंत सिंह हैं, तो इनकी पैदाइश और वफ़ात के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बलवंत सिंह की पैदाइश जो है वो ज़िला गुजरानीवाला में 1920 में, यानी बलवंत सिंह की पैदाइश हुई थी ज़िला गुजरानीवाला में 1920 में, और इंतकाल हुआ था 1986 में इलाहाबाद में।
ठीक है, तो ये जो तारीखें हैं ये आपको याद होने चाहिए। अगला हमारा सवाल है, बलवंत सिंह माश की तलाश में कहाँ गए? माश मतलब रोजी रोटी कह सकते हैं, आजीविका कमाने के चक्कर में वो कहाँ पर गए, आजीविका की तलाश में वो कहाँ गए? तो इसका जवाब आपको लिखना है लाहौर और कराची। ठीक है। अगला हमारा सवाल है, बलवंत सिंह ने उर्दू का कौन सा रिसाला जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब हो जाएगा फसाना। बलवंत सिंह का पहला अफसाना सज़ा 1937 में दिल्ली के रिसाले शाकी में शाये हुआ। ये लाइनें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। बलवंत सिंह का जो पहला अफसाना था सज़ा, जो कि 1937 में शाये हुआ था, ये दिल्ली के एक रिसाले शाकी में शाये हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। हालांकि बलवंत सिंह ने जो उर्दू का जो रिसाला जारी किया था उसका नाम क्या था? फसाना। हिंदी में भी क्या था वो देख लेते हैं। बलवंत सिंह ने हिंदी का कौन सा रिसाला जारी किया था? तो उर्दू का जो रिसाला जारी किया था उसका नाम तो था फसाना, और हिंदी का जो रिसाला जारी किया था उसका नाम था उर्दू साहित्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। हिंदी का क्या है? उर्दू साहित्य, और उर्दू का क्या है? फसाना। अगला हमारा सवाल है, बलवंत सिंह के नागरी रस्मुल खत में शाये होने वाले नवलों और अफसानवी मजमूओं की तादाद कितनी है? तो आप को ध्यान होना चाहिए, वो है 30 के लगभग। ठीक है, लगभग 30 ऐसा बताया गया सबक में। अगला हमारा सवाल है, बलवंत सिंह के अफसानवी मजमूओं के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मुख्तसर सवालों में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बलवंत सिंह के अफसानवी मजमूओं के नाम है हिंदुस्तान हमारा, पहला पत्थर और सुनहरा देश। ये कुछ चुनिंदा है जो आपको ध्यान रखने हैं। हिंदुस्तान हमारा, पहला पत्थर और सुनहरा देश। ठीक है, तो बलवंत सिंह के अफसानवी मजमूए हैं। अगर मुख्तसर सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। अगला हमारा सवाल है, बलवंत सिंह के अफसानों में कहाँ की देही जिंदगी के असरात मिलते हैं? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, पंजाब की देही जिंदगी का जिक्र किया उन्होंने अपने अफसानों में। अब कुछ मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मानी भी आपको पता होना चाहिए जो कि सबक में शामिल हैं। तो कुछ चुनिंदा मैंने यहाँ पर लिए हैं, आप देख लीजिएगा। महमल का मतलब होता है बेमानी, और है महजीब मतलब तहजीब याफ्ता, और तामल मतलब देर, और दरखसा मतलब होता है चमकदार, और खदो खाल मतलब होता है नाक नक्शा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। कुछ चुनिंदा मुश्किल अल्फाज थे तो उनके मानी भी मैंने यहाँ पर बताए हैं। अगला हमारा सवाल है, बलवंत सिंह के अफसानी लम्हे का हीरो कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब होगा उमाकांत। ठीक है, अगला सवाल, उमाकांत किस दिन तैयार होकर बस स्टैंड पहुंचा था? तो वो दिन था सोमवार का। उमाकांत बस में किस जगह जाने का टिकट खरीदता है? कनॉट प्लेस। ठीक है, तो दिल्ली में कनॉट प्लेस एक जगह है, वहां जाने के लिए वो बस का टिकट खरीदता है, और सर्दियों के दिन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उमाकांत किस मौसम का जिक्र करता है? सर्दी का, क्योंकि जब वो जाता है वहाँ पर कनॉट प्लेस में बस में बैठता है तो वहाँ पर बहुत कम सवारियाँ बैठी थी। एक तरह से बस के अंदर सुकून तारी था। क्यों था? क्योंकि सर्दी का मौसम था और सुबह सुबह कौन बस में सवारी करने के लिए जाता है। तो जैसा कि सबक में जिक्र किया गया इस बात का, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उमाकांत किस मौसम का जिक्र करता है, तो वो मौसम था सर्दी का। बस में बैठकर उमाकांत ने सबसे पहले किस चीज़ का जायज़ा लिया? तो जैसा कि अपनी आदत के मुताबिक वो सबसे पहले क्या देखता है? लड़कियों और औरतों को देखता है, ताकि उसका जो 20-25 मिनट का जो सफ़र है वो आसानी से गुजर जाए, बातों में वो अपने आप को मुब्तला कर ले और आसानी से उसका सफ़र गुजर जाए। तो सबसे पहले वो किसका जायज़ा करता है? लड़कियों और औरतों का जायज़ा लेता है। अगला सवाल है, उमाकांत का सफ़र कितना लंबा था? 20 से 25 मिनट का। और आखिरी सवाल, उमाकांत ने औरत के बच्चे के कान के पीछे क्या देखा? तो इसका जवाब हो जाएगा दांत। ठीक है, क्योंकि वो बातों का सिलसिला शुरू करना चाहता था, इसलिए वो बच्चे के पीछे, कान के पीछे देखता है ये दांत है। फिर इसी चीज़ से वो अपनी बातों का सिलसिला उस औरत के साथ शुरू करता है। और देख लेते कुछ चंद सवालात और है। उमाकांत ने जिस होम्योपैथी डॉक्टर का जिक्र किया था उसका क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम था रुचिराम। अगला सवाल, उमाकांत के साथ जो मुस्लिम औरत सफ़र कर रही थी उसकी बच्ची का क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए उस बच्ची का नाम था, क्योंकि वो बच्ची जो है तुतला कर बोलती है, सुल्ताना ऐसे करके बोलती है, हालांकि उसका नाम क्या था? सुल्ताना। अगला सवाल है, उमाकांत ने उस मुस्लिम औरत में क्या ऐब देखा? तो जवाब हो जाएगा वो लंगड़ा कर चल रही थी, यानी उसमें क्या था? लंगड़ापन। ठीक है, और आखिरी सवाल इस सबक से मुतालिक वो ये है, बस स्टैंड पर औरत को लेने कौन आया था? जवाब हो जाएगा इसका नौकर। तो ये चंद सवालात थे जो इस सबक से मुतालिक अहम सवालात थे, मारूजी या मुख्तसर तरीन सवालात आप कह सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक है एग्ज़ाम के एतबार से।
तो ये कुछ था आज की इस वीडियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जितने भी तमाम ये मुख्तसर तरीन मारूजी सवाल मैंने आपको बताए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से 1-2 दफ़ा देख लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर इससे मुतालिक सवाल पूछा जाता है तो आसानी से आप अपना जवाब दे पाएँ। तो ये था आज का वीडियो। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।